हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारे साथ में है आज एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एंड दैट इज नन अदर देन टाटा पंच ईवी। ईवी जो है वो फाइनली लॉन्च हो चुकी है। पंच को मार्केट में आए बहुत टाइम हो चुका है एंड ये माइक्रो एसयूवी जो है वो सफल रही है, एकदम सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा टाटा के लिए। फिलहाल पंच ईवी जो है वो आई है मार्केट में, इसके बारे में जानेंगे, एक क्विक वॉक अराउंड लेंगे, इसका कौन कौन से फीचर्स एड ऑन हुए हैं। वैसे ये देखने में नेक्सॉन के काफी लुक अलाइक है और आज वही जानेंगे क्या प्राइसिंग रखी है, कितनी रेंज ये ऑफर कर रही है एंड एक क्विक वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं। एक्सक्लूसिव है हमारे लिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा ऐसी एक्सक्लूसिव कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। चलिए मेरे साथ। देखो वेरिएंट्स वगैरह में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं ये इसका फ्रंट फेशिया। ये जो आप डीआरएल देख रहे हो ना, बाय फंक्शनल है, दैट मींस ये टर्न इंडिकेटर भी है एंड ये डीआरएल यूनिट भी है। दिस इज एलईडी और इसको एलईडी पार्ट पे रखा गया है। आगे ये कनेक्ट होती हुई जाती है जस्ट लाइक नेक्सॉन ईवी, और ये कनेक्ट होते हुए तो जाती है और साथ ही साथ आपको बैटरी भी बताती है। जब ये चार्ज आप इसको लगाओगे CCS2 से तो आपको ये बैटरी बताएगी अगर इतने तक लेट हो रही है तो 80%, अगर 100% है तो ये कंप्लीटली लेट हो जाएगी और आपको बताएगी कि अभी फुली चार्ज जो है वो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया है। टाटा का लोगो जो है वो चेंज हुआ है, मतलब क्रोम पार्ट पे से हटाकर उसको थोड़ा अलग डिजाइन किया है और प्रीमियम टच देने के लिए कुछ इस तरीके का ग्लासी इफेक्ट यहाँ पर इस बार टाटा ने दिया है। बाय द वे ये वाला जो सेक्शन है वो चार्जिंग के लिए रिजर्व किया गया है और इसको आप एक्सेस कर सकते हो गाड़ी के अंदर से, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और दिखा देते हैं। ये जो बम्पर सेट है वो बहुत रिजेंबल करता है टाटा नेक्सॉन के साथ में एंड बहुत सारे ग्रूव्स हैं इसके अंदर, कर्व्स हैं, डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है एंड ये जो हेडलाइट यूनिट है ये कंप्लीटली चेंज हुए हैं इस बार, टाटा नेक्सॉन से कैरी किए गए हैं। आपको आगे मिलता है प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप एलईडी सेक्शन के साथ में, नीचे भी 2 प्रोजेक्टर सेटअप दिए गए इसके फॉग लैंप यूनिट में। और यहां पर आ गया दोस्तों 360 डिग्री कैमरा, यानी कि अब मार्केट में क्लस्ट्रोफोबिक जगह चलाने में कोई समस्या आपको यहां पर नहीं होने वाली इस टाटा पंच ईवी के साथ में। तो ग्रूव्स देखते हैं, यहां पर देखो वो ग्रूव्स जो है वो कंटिन्यू है जैसे कि आप पंच में पहले भी देखा करते थे। तो बोनेट पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, वाइपर सेट रिमेन सेम, उसके अंदर कोई बदलाव यहां पर नहीं किया गया है। वाइपर सेट के साथ में जो जेट है वो भी सेम है, तो ओवरऑल सेलआउट है वो रिमेन सेम। जो पार्ट्स हैं वो शेयर किए गए हैं पुराने वाली के साथ में ऑब्वियसली, क्योंकि कोई नई जनरेशन नहीं है, इट इज जस्ट अ फेसलिफ्ट आप समझ सकते हो। और साथ ही साथ फेसलिफ्ट के साथ साथ एक फ्यूल टाइप यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वो एड ऑन हो गया है। मेरे साथ में साइड में आओ, यहाँ से अगर आप देखोगे तो दीज आर द एलॉय व्हील्स जो पहले भी आया करते थे, सेम एलॉय व्हील्स हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही जो है वो लगते करते थे। मशीन कट और डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं 195/60 सेक्शन के साथ में और 16 प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर दी गई है। मैकफर्सन स्टड्स आपको जो है वो देखने को नजर आएंगे। इनफैक्ट ये जो प्लास्टिक की क्लैडिंग है वो थ्रू आउट द बॉडी घूमती है, चारों तरफ जो है वो बताती है कि ये एसयूवी है, कोई हैचबैक नहीं है, तो इसलिए ये प्लास्टिक की क्लैडिंग आगे आते आते जो है वो थिक हो जाती है और काफी मोटी जो है वो यहाँ पर प्लास्टिक की क्लैडिंग हो जाती है। वैसे अभी भी रिक्वेस्ट बटन जो है वो लेफ्ट साइड यानी कि पैसेंजर साइड नहीं आया है दोस्तों, बट हमें क्या उस साइड तो एक्सेस दिया गया है ना, तो इट इज मोर देन इनफ मुझे लगता है। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर ओआरवीएम पे जो है वो टर्न इंडिकेटर ऑफर किया गया है एंड पियानो फिनिशिंग यहाँ पर मिलते हैं। ये नया ओआरवीएम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है एंड इट इज द सेम ओआरवीएम व्हिच इज आल्सो ऑफर्ड इन नेक्सॉन एंड सफारी के साथ साथ हैरियर में। बड़ा हुआ है काफी और अच्छा लग रहा है। डुअल टोन ट्रीटमेंट देखिए तो कलर के साथ में काफी मैच कर रही है। आप ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास में रूफ रेल है, बट दीज आर नॉट फंक्शनल रूफ रेल, कॉस्मेटिक रूफ रेल है। आप चाहो तो इसके साथ में कुछ और एसेसरी एड ऑन करवा सकते हो ताकि इसको थोड़ा प्रैक्टिकल टच दिया जा सके। बाय द वे ऊपर जो है वो यहाँ पर सनरूफ है, तो पेनोरामिक तो नहीं है क्योंकि ये माइक्रो एसयूवी है, छोटी एसयूवी है, तो आपके पास में स्पेस मैनेजमेंट को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए ये सनरूफ डिजाइन किया गया है जो कि एम्पल है। आपके पास में शार्क फिन एंटीना भी है, यू गेट अ शार्क फिन एंटीना फॉर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, यहाँ पर आपको दिया गया है। ये भी देखिए एक फ्लोटिंग डिजाइन दिया गया है पियानो टच के साथ में, ये काफी अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है। पीछे भी आपको टॉर्शन बीम सेक्शन दिया गया है, तो ये भी काफी अच्छा लगता है। टेल लाइट यूनिट रिमेन सेम, उसमें कुछ ऐसा बदलाव यहाँ पर जो है वो नहीं हुआ है और टाटा का लोगो आपको यहीं पर जो है वो देखने को नजर भी आ रहा होगा। तो अटेंशन टू डिटेल ये है कि यहाँ पर टाटा का लोगो है एंड ये रिफ्लेक्टर बेस जो है वो इसको रखा गया है। बाय द वे यहाँ पर भी जो है वो आप शोल्डर लाइन देखिए, सो दिस शोल्डर लाइन रिमेन सेम, ये अभी भी कंटिन्यूटी के साथ में पीछे तक ऑफर होती है दोस्तों और अच्छी लग रही है काफी। तो ये जो कैरेक्टर लाइन या शोल्डर लाइन जिसको हम कहते हैं वो अच्छी लग रही है। क्रोम फिनिश अभी भी जो है वो मिसिंग है इसकी विंडो लाइन पे, क्रोम फिनिश का एड ऑन जो है वो मुझे लगता है कि आना चाहिए था, बट एनीवे पीछे चलते हैं और वहां से दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज द रियर प्रोफाइल दोस्तों, यहाँ से क्या बदलाव है जरा चेक करते हैं। वैसे तो आप देखोगे तो बहुत आपको कुछ चेंज जो है वो नजर नहीं आएगा, लेकिन जो 2 चेंजेस है यहाँ पर है वो है ये पंच की बैजिंग, जो पंच ईवी की बैजिंग आप देख पा रहे हो, प्लस दिस लोगो, ये नया लोगो मेरा फेवरेट बन चुका है एंड दिस एड ऑन ये है 360 डिग्री कैमरा।
नीचे से भी आपके पास में 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, बहुत ज्यादा सेंसर नहीं है। रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको जो है वो यहाँ पर इसका बम्पर देखने को नजर आएगा। स्लॉट दिया गया है फॉग लैंप यूनिट के लिए, वो एड ऑन नहीं किया है इस वाले पार्ट पे, तो इसको जो है वो खाली रखा गया है। एक अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पर लगी कि जो बूट है वो काफी अच्छा मैनेज किया है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम बूट है, मतलब आपको रियलाइज होगा कि पंच में और पंच ईवी में जो है वो बूट कॉम्प्रोमाइजेशन तो कुछ है ही नहीं, लगभग सेम ही बूट जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर होता है। ये है वो चार्जर जिससे आप घर पे बैठे बैठे चार्ज कर सकते हो। सो दिस इज नॉट अ फास्ट चार्जर, ये रेगुलर चार्जर है। प्रोबेबिलिटी ये है कि इसको लगभग 10 से 12 घंटे लगने चाहिए घर पे अगर आप चार्ज करते हो तो। फास्ट चार्जर ऑब्वियसली ज्यादा तेज होते हैं तो वो ज्यादा तेज चार्ज यहाँ पर करेंगे। इधर अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो यहाँ पर ऑफर की गई है, टूल किट के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है ताकि अपना सामान वगैरह यहाँ पर रख सके। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के बावजूद भी जो बूट मैनेजमेंट है वो सुपर लेवल का है, जैसे कि हमने टाटा से एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि स्पेस मैनेजमेंट की जब बात होती है टाटा इज अ सॉल्यूशन क्रिएटर। यहाँ पे टाटा टियागो अगर आप सीएनजी में देखोगे तो वहां पर भी डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, टिगोर में डुअल सिलेंडर एक्सीलरेशन, डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, पंच में, एल्ट्रॉज में, तो वो तमाम जगह जहां पर वो सीएनजी में गाड़ियां देते हैं वहां पर उन्होंने डुअल सिलेंडर का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से स्पेस मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से हुआ कि स्पेस बेहतरीन निकल के आई एंड सो इट हैपेंड इन द बूट मैनेजमेंट ऑल्सो। यहाँ पर हालांकि कोई प्लास्टिक की क्लैडिंग नहीं है, ऊपर जरूर आपको एक पार्सल ट्रे ऑफर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है और ये पार्ट पूरा कवर्ड है, जिसकी वजह से एक अच्छा लुक मिलता है। फिट एंड फिनिश जो है वो बेहतरीन लेवल पे है। इसको फिलहाल करते हैं यहाँ से बंद एंड आपको दिखाता हूँ ये टेल लाइट्स। दीज टेल लाइट रिमेन सेम, इनमें बदलाव नहीं है। तो आपके पास में टर्न इंडिकेटर लेफ्ट साइड में, रिवर्स लैंप के साथ में ब्रेक लैंप्स मिलते हैं एंड इनको ना एक एरोइश प्रोजेक्शन यहाँ पर मिला हुआ है, तो वो शेप जो है वो आकार जो है वो थोड़ा एरोडायनामिक देखने में लगता है। ऐसा कट्स और बहुत सारे इसके अंदर ग्रूव्स होने की वजह से ये आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मालूम पड़ता हुआ नजर आएगा। इट्स हाई टाइम कि आपको बताऊं कि अंदर क्या क्या बदलाव है, आओ मेरे साथ। गाइस पहला चेंज तो आप यहाँ पर देखोगे ईवी की बैजिंग है, क्योंकि ये आईस यूनिट नहीं है, इंटरनल कंबशन इंजन यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसलिए बैजिंग आ गई है। यहाँ से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। ये 90 डिग्री ओपनिंग आपको डोर्स देखने को नजर आएंगे जो पहले भी आए थे पंच में, लेकिन जो सबसे मेजर एडवांटेज आपको मिलेगा वो है स्टीयरिंग व्हील जो है वो चेंज हो गया है। दिस इज द सेम यूनिट व्हिच इज आल्सो ऑफर्ड इन टाटा नेक्सॉन। यहाँ पर भी जो है वो काफी सारे बटन्स हैं और इन बटन्स में इल्यूमिनेशन जो है वो होती है, तो ये अच्छा लग रहा है। अब 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, इसके साथ इट आल्सो बिकम्स इंडस्ट्री फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके अंदर पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, तो ये काफी कमाल की चीज है। ऑटोमेटिक लैंप्स आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगे और वो तमाम चीजें जो है वो देखने को नजर आएंगी जो पहले पंच के अंदर नहीं आती थी। यू गेट न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो डिजिटल है कंप्लीटली, और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके ऊपर आप बहुत सारे कंट्रोल देखोगे, जैसे कि आप रेंज इधर बता रहा है, यहाँ पर जो स्पीड बता रहा है, रीजनरेशन लेवल आपको इधर मिलेंगे, ऑडोमीटर बीच में, तो वो तमाम चीजें जो है वो यहीं पर आपके पास में है। अच्छा लग रहा है, बहुत प्रीमियम जो है वो इस बार टाटा ने इसको कर दिया है, बिल्कुल वैसा जैसा हम नेक्सॉन में देखते थे। तो इंटरनल अगर हम देखें तो नेक्सॉन में और पंच में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है, और केवल एक स्पेस को छोड़ के और साइज को छोड़ के वो सारी चीजें इस गाड़ी के अंदर अब है जो टाटा नेक्सॉन आपको यहाँ पर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ऑफर कर रही थी। गाइस टाटा पंच की तरह आपके पास में सनरूफ भी है, अब वेंटिलेटेड सीट्स भी जो है वो इसके अंदर आ गई हैं। इसके साथ साथ ये देखिए लेदरेट सीट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हैं, लेदर फिनिश है इसके अंदर फैब्रिक के साथ साथ। नए जो है वो हेडरेस्ट आप यहाँ पर देखोगे, सीट्स जो है वो काफी कंफर्टेबल हुई हैं। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे ये है डिजिटल डिस्प्ले जो नई आ चुकी है, कंप्लीटली चेंज की गई है एंड रिप्लेस की है नेक्सॉन से यहाँ पर एंड सफारी एंड हैरियर से यहाँ पर, तो ये बड़ी हो गई है अब स्मूथ टच के साथ में। अब आपको AQI बताती है, अब आप एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली, तो वो तमाम फीचर्स जहां पर जो है वो अभी तक पंच जो है वो अपग्रेड नहीं हुई थी, पंच ईवी जरूर आ गई है। अब पंच जो है वो बहुत जल्दी आप जो है इसका फेसलिफ्ट अवतार देखोगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द फेसलिफ्ट अवतार इन पंच दिस टाइम। यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्राउन ज्वेल जो है वो यहाँ पर मिलती है, डिजिटल आपके पास में जो है वो यहाँ पर देखने को नजर आएगा गियर नॉब, तो आप जैसे ही चेंज करोगे किसी और गियर मोड पे डालोगे तो वो यहाँ से भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड इको के मोड्स भी ऑफर किए गए हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज जैसे ही मैं इसको रिवर्स पे डालूंगा यू गेट गाइडलाइंस, और कैमरा की जो क्वालिटी है वो अमेजिंग है विद 360 डिग्री कैमरा। आप चाहो तो फ्रंट का भी यहाँ से स्विच कर सकते हो, साइड का भी, रियर का भी और साइड का भी, तो वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर ऑफर होती हैं जिनको आप एक्चुअली एक्सेस करते हुए नजर आएंगे। दिस इज द
360 डिग्री कैमरा, क्योंकि ये वाला डोर जो है वो यहाँ से ओपन है इसलिए ब्लैकआउट दिखा रहा है। और अगर आपको चाहिए कि सराउंड के मिल जाए या फिर रियर के मिल जाए तो वो सारी चीजें जो है वो यहीं पर देखने को नजर आएंगी। एसी के वेंट्स रिमेन सेम, उसमें कोई बदलाव जो है नहीं आया है। कहाँ बदलाव आया है? ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में बदलाव आया है। यहाँ पर बहुत सारे बटन्स आ गए हैं, जैसे कि आप यहाँ से चार्जिंग ऑप्शन भी जो स्विच कर सकते हो, हिल डिसेंट कंट्रोल और बूट एक्सेस कर सकते हो। तो वो तमाम चीजें आपको यहीं से ऑफर होती हुई नजर आएंगी। सो ये जो है वो काफी मजेदार जो है प्रोडक्ट अब यहाँ पर हो गया। डिस्प्ले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो डिस्प्ले डिजिटल जो है वो डिस्प्ले यहाँ पर आ चुकी है। एंड यू गेट आर्म रेस्ट, ये जो आर्म रेस्ट है वो लेदरेट टच के साथ में आता है। वायरलेस आप मोबाइल यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। तो लेदरेट सीट जो है वेंटिलेटेड हुई है, तो कंफर्ट जो है वो इन टोटल यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर भी बहुत सारे बदलाव हैं, उनको चेकआउट करते हैं। सो गाइस दिस इज द सेकंड रो। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लेदरेट फिनिश ये मुझे काफी अमेज कर रही है। यू गेट न्यू हेडरेस्ट, और ये जो हेडरेस्ट है इनका डिजाइन चेंज हुआ है, एडजस्टेबल है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस लिहाज से ठीक है, मार्जिनेबल है। यहाँ पर अगर यहाँ पर 6 फुट या उससे ज्यादा ऊपर होते तो मुझे लगता है थोड़ा सा सर जो है टकरा सकता था। ग्रैब हैंडल विद कोट हुक यहाँ पर मिलता है। अंडर सपोर्ट अमेजिंग। नी रूम इज गुड, सो इज द लेग रूम, और उसमें कोई शिकायत ऐसी नहीं है मुझे मैं शिकायत करूं, क्योंकि माइक्रो एसयूवी है तो रियर रो में आप अनलिमिटेड लेग रूम या नी रूम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जितना इसका साइज है उस हिसाब से स्पेस मैनेजमेंट टॉप नॉच एंड टू द बेस्ट मुझे यहाँ पर लगा। शोल्डर रूम इज गुड एंड यू गेट आर्म रेस्ट। यहाँ पर जो आर्म रेस्ट है, कप होल्डर होते तो और एक एक्स्ट्रा टच जो है वो एड ऑन हो जाता, वो चीज़ ज़रूर है। यहाँ पे कोई भी पीछे जो है वो लाइट नहीं है, तो आपको शेयर करनी पड़ती है फ्रंट वाली लाइट के साथ में। वो मुझे लगता है कि एक पीछे के लिए भी लाइट्स हो जानी चाहिए थी। बाकी तो फ्लोर हम्प नेग्लिजिबल फ्लोर हम्प, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो फ्लोर हम्प का कोई ज्यादा जो है वो या टनल का जो है वो ज्यादा स्कोप यहाँ पर बचता नहीं है। अब क्या टेक्निकलिटीज है जरा उसके बारे में बात करते हैं। क्या टाटा पंच एक बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पर साबित होता है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्राइसेस जो है वो 11 लाख रुपए से स्टार्ट हुए हैं एंड 14.5 लाख रुपए तक जो है उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जाता है। वैसे तो काफी सारे वेरिएंट्स में है, उनको जानते हैं आगे, और आपको पहले जो है वो मोटर बे, नॉट इंजन बे, मोटर बे जो है वो एक्सेस कराता हूँ, दिखाता हूँ वहां पे क्या क्या चीजें हैं। सो मैं यहाँ से अभी ना बटन दबाता हूँ, आप वहां से जो है वो मूवमेंट देखेंगे एंड यहाँ से भी इसका मोटर बे जो है वो एक्सेस कराते हैं। सो दिस इज अ मोटर बे एंड ये जो है वो आप अंदर से एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप बटन दबाओगे ये खोलेगा एंड यहाँ से CCS2 टाइप जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। थैंक गॉड केवल टियागो ईवी की तरह जो है वो केवल CCS1 जो है वो यहाँ पर टाइप 1 जो है वो यहाँ पर नहीं दिया। अब एक चीज़ और, अगर आप यहाँ से इसका मोटर बे देखोगे तो कुछ इस तरीके का इसका मोटर बे है, और यहाँ लगी हुई है ये मोटर। इसके जस्ट जो है वो मोटर जो है प्लेस है, इसके ऊपर इंसुलेशन, इसके ऊपर कवर को जिस तरीके से किया गया ताकि ये पूरा पोर्शन जो है वो हाइड रहे, एक प्रीमियम टच देने के लिए। एंड यहाँ से अगेन वो सारे ल्यूब्स एंड वो सारे ब्रेक फ्लूइड वगैरह जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। बैटरी पैक जो एसेसरीज के लिए आपको चाहिए वो इस तरफ जो है वो ऑफर किया गया है। एंड नीचे जो है फ्लोर पे आपको यहाँ पे बैटरी पैक दिया गया है। कैसा है बैटरी पैक, कौन से वेरिएंट्स हैं, मोटर कितने पावर प्रोड्यूस करती है, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके ऊपर देखिए ये इंसुलेशन को जो है वो कंटिन्यू रखा गया है, ऑल्दो इसकी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं थी, बट कॉस्ट कट की जा सकती थी, बट क्योंकि दिया है एक अलग टच जो है वो, एक अलग प्रीमियम फील जो है वो यहाँ पर ज़रूर मिलती है। इसको करते हैं बंद एंड आपको प्राइसेस साथ में वेरिएंट्स, फीचर्स, वो तमाम चीज़ें बताते हैं। गाइस तो सबसे पहले वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। 11 लाख रुपए से इसका एक शोरूम जो है प्राइस स्टार्ट होता है, बट ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं एंड जाती हैं 14,50,000 रुपए पे। देखिए डिलीवरीज जो है वो जनवरी 22 से स्टार्ट हो जाएंगी। द बेस्ट पार्ट इज पंच ईवी जो है वो बेस्ड है एडवांस्ड प्योर ईवी आर्किटेक्ट पे, यानी कि एक्टिव.ev पे। वेरिएंट जैसे कि स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड एंड एम्पावर्ड प्लस, ये 5 वेरिएंट्स में आएंगी एंड 2 रेंज होंगी स्टैंडर्ड एंड लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स। अगर आप स्टैंडर्ड देखें 10,99,000 से स्टार्ट होता है एंड 13,29,000 रुपए पे इसका टॉप वेरिएंट जाता है, जबकि इसका लॉन्ग रेंज का वेरिएंट जो है वो स्टार्ट होता है 12,99,000 से एंड जाता है 14,49,000 रुपए पे। स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो 60 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करेगा, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि लॉन्ग रेंज जो है वो 90 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करेगा, 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ में। 25 किलोवाट आर की बैटरी पैक स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ में, जो आपको देगी 315 किलोमीटर की MIDC रेंज, यानी कि क्लेम्ड रेंज है, जबकि लॉन्ग रेंज जो है वो आपको 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में देगी 421 किलोमीटर की रेंज। IPC67 रेटेड ये मोटर होगी एंड आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी भी यहाँ पर ऑफर होगी। पंच ईवी को जो चार्ज करने का टाइम है वो 10% से 100% तक का वाया 3.3 किलोवाट AC होम वॉल चार्जर 9.4 आवर्स लेगी, जबकि 7.2 किलोवाट AC होम चार्जर से 3.6 आवर्स लेगी।
जो कि काफी सही है। अगर आप 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर यूज कर रहे हो तो 10 to 80% चार्ज करने में आपको 56 मिनट्स लगेंगे केवल। बहुत सारी चीजें जैसे 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बेडेड नेविगेशन, व्यू, एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्ट, ये तमाम चीजें जो है वो वॉइस कमांड में फिट की गई हैं। मल्टी वॉइस असिस्टेंस भी है जो आप एक्चुअली सनरूफ को खोलने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग, IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स, ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी 17 एप्स के साथ में। Z कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर ऑफर की गई है जिसके साथ में 17 एप्स आते हैं एंड 360 डिग्री के साथ SOS कॉलिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ऑफर किए गए हैं हायर ट्रिम्स के लिए। हाँ जी दोस्तों, तो ये तो था आज का प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर यू फ्रॉम अस, दैट इज फ्रॉम कार बाइक 360। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक इन, कीप डूइंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।